नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज देश का बजट पेश हुआ है और बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हरिभूमि के वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी। नमस्कार जी मनोज जी। नमस्कार जुगनू जी। तो आज आम लोगों को क्या बजट से मिला है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जुगनू जी, जैसे आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है जी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, कई सारी चीज़ें महंगी भी हुई हैं। तो भी हमने सुबह से ही बजट पे पूरी नज़र बनाई हुई है, तो हमने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए हैं। जी। जो मेन पॉइंट है जो डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, उन पे हम आपको बताएं क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा। जी। अब इसमें अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले जो आज सबसे बड़ा जो फैसला हुआ है या घोषणा हुई है, फैसला तो वैसे थे, जो घोषणा हुई है वो कैंसर की दवाइयों को लेकर हुई है। जी जी। अब ये है कि कैंसर की जो 17 तरह की लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उन पे ना बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। जी। वो सस्ती होंगी आगे। ये वैसे 1 अप्रैल से लागू होगा, जो सस्ती होंगी। अच्छा, जो एक बात हो रही है, जो गंभीर जो बीमारी होती है ना, रेयर डिजीज तो उनके लिए कई बार विदेशों से दवाइयाँ या स्पेशल फूड्स आते हैं, उन पे भी वो ड्यूटी घटा दी गई है, वो भी सस्ते मिलेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो जो रोज़मर्रा की जिंदगी में ना, ये जो माइक्रोवेव ओवन जो रसोई में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी सस्ते हुए हैं बजट में। जी। क्योंकि उनके ना पुर्जों पर जो है, जिन जो बनाने में काम होता है, उन पर कस्टम वो ड्यूटी घटा दी गई है, पहले से घटा। हाँ, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ये एक अहम बदलाव किए गए हैं। तीसरा पॉइंट हम लें तो जी, ईवी बैटरी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, बैटरी और सोलर पैनल, हाँ, जो सोलर पैनल है वो भी सस्ते किए गए हैं। क्योंकि इसे बनाने का जो कच्चा माल है ना, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये स्वदेशी वाली लाइन है ये। बिजली में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जारी है। और थोड़ी सी अगर इसकी डिटेल जाने ना, तो ये एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर मिलने वाली जो टैक्स छूट है, उसका दायरा बढ़ा दिया गया। इसलिए अब ये सस्ती होंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इससे मेरे ख्याल से सस्ते हो जाएंगे। हाँ, ये प्रदूषण भी इससे बचा जाएगा ना, वो भी है। अच्छा, एक जो जूते कपड़े जो है ना, ये भी सस्ते हो गए। इसका कारण ये है कि इनको जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो कच्चा माल है ना, उसमें छूट दे दी गई है। तो इसमें भी थोड़ी सी एक हम जानकारी दें ना, तो ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो समुद्री उत्पाद हैं, लेदर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मुख्य घोषणाएं की गई हैं। इसमें सी फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की लिमिट 1% से बढ़ाकर 3% की गई है। इसमें लेदर और जो सिंथेटिक जूते हैं, शू पेयर्स को एक्सपोर्ट पर टैक्स में छूट मिल गई है। इसलिए मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। हाँ, ये सस्ता होगा। हाँ, अब ये सस्ता क्यों होगा, ये भी तो एक सवाल है ना, क्योंकि वो पीछे टैक्स बढ़ाया है इसमें। तो जब कंपनियों को ना सामान बेचने के लिए कच्चा माल सस्ता मिलेगा ना, तो वो तो बात है, वो नॉर्मल सी बात है, वो रेट में फर्क आएगा। इसलिए जूते हो गए, स्पोर्ट्स शूज हो गए, सी फूड हो गए, इनकी कीमत ना घट सकती है आने वाले दिनों में। अच्छा, एक और बड़ी बात है इसमें आज जो घोषणा की गई है वित्त मंत्री द्वारा, वो ये है कि जो विदेश घूमना होता है ना, वो मतलब सस्ता हो गया। जो विदेश घूमने के जो शौकीन लोग हैं, वो सस्ता हो गया। उसमें ना जो टैक्स घटा दिया है। भारी टैक्स लगता था उसमें पहले, होता भारी था नहीं, उसको ना आधा कर दिया गया है। अब ये जैसे ना विदेश अगर टूर पैकेज बुक करना हो ना, तो सस्ता होगा। उसमें ना कोई लिमिट भी नहीं है, आप 50,000 कर लो या 10 लाख का कर लो। हाँ, पहले तो लिमिट थी ना, अलग अलग स्लैब बना रखे थे इसके। ये पहले ना, ये अब ये जो 10 लाख रुपए खर्च 5% और उससे ज्यादा पर 20% टैक्स लगता था। अब इसे घटा दिया गया है, सीधा सिर्फ 2% कर दिया गया है, चाहे कितना भी ट्रांजैक्शन। हाँ, विदेशों में घूमना भी सस्ता हो गया है। अच्छा, फिर जो विदेशों से जैसे व्यक्तिगत यूज के लिए अगर कोई सामान आप मंगवाते हो किसी से, या आप खुद लेके आते हो, तो उसकी टैक्स ड्यूटी भी घटा दी गई है, वो भी आधी कर दी गई है। तो जो विदेशी सामान है वो भी सस्ता हो गया अगर कोई मंगा रहा तो। अच्छा, एक इसमें हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात करें ना, तो इसमें भी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इसका क्या होगा कि ये नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए ना, एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले जो पुर्जे हैं, कंपोनेंट्स है, उस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। डिफेंस सेक्टर में भी एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए मंगवाए जाने वाले जो कच्चा माल है ना, उस पर भी टैक्स नहीं देना होगा।
उसमें टैक्स भी नहीं देना होगा और वो कंपनियों को भी वो वही सस्ता स्वदेशी वाला मामला वो है ना, तो वो आत्मनिर्भर की ओर देश चल रहा है। अच्छा, इससे क्या होगा कि इससे देश में हवाई जहाज बनने और उनकी मरम्मत करने की लागत ना कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाए। बिल्कुल ठीक। ये अपन एक और हम ध्यान दिलवाना चाहेंगे ना आपको ना, एक विदेशी सामान जो मैंने अभी पहले बताया उसकी मैं ड्यूटी बता देता हूँ। उसमें सरकार ने किया क्या है कि ये विदेश से सामान मंगवाना सस्ता हो गया है। जब पहले इस पे 20% टैक्स लगता था, अगर आप कोई विदेश से सामान मंगवा रहे हो तो कस्टम ड्यूटी जो लगती थी वो 20% लगती थी, अब उसको सीधा घटा के 10% कर दिया, आधा कर दिया। आधा कर देंगे जी। तो ये कुछ राहत दिए हैं। अच्छा, हेल्थ सेक्टर के लिए भी 5 वो हब भी बनेंगे और आयुर्वेदिक संस्थान भी बनेंगे। हेल्थ सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आयुर्वेद की तरफ भी ध्यान दिया। आयुर्वेद की तरफ भी ध्यान गया है। अच्छा, इसमें अगर हम ये बात करें ना कि महंगाई किन किन चीज़ों पे होगी, एक तो ना ये महंगाई है, ये शराब पे जो टैक्स है ना वो 1% से बढ़ाकर सीधा 2% कर देंगे। 2%। इससे क्या होगा कि जो वो दुकानदार है, जो ठेकेदार है, उनको महंगी पड़ेगी शराब, तो इसलिए शराब महंगी हो सकती है आने वाले दिनों में जी। कि मुनाफे पर सर दुकानदार के होगा तो वो रेट बढ़ेगा। अच्छा, जो फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02% से बढ़ाकर 0.5% कर दिया गया है। ये महंगा किया है। 5% और ऑप्शंस भी होते हैं 0.15% कर दिया गया है, तो ये चीज़ महंगी भी होंगी। अच्छा, महंगी चीज़ों में ना एक मैं पढ़ रहा था कि ये जो प्रीमियम फुटवेयर है, लग्जरी जो है, वो वाले, और जो ट्रांसपोर्ट लागत आपकी महंगी होगी कुछ टैक्स की वजह से, और जो इम्पोर्टेड लग्जरी है वो महंगे होंगे गुड्स में। अच्छा, सब्जी फल भी महंगे होने की संभावना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लागत महंगी होगी तो सब्जी थोड़ा भी दाम में। अच्छा, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद ये भी महंगे होंगे, हालांकि दाम बढ़ चुके हैं लेकिन अभी और ज्यादा दाम बढ़ने की संभावना है। अच्छा, हार्ड एंड जो घड़ियां हैं, डिजाइनर कपड़े हैं, वो भी आपको महंगे मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये तो महंगाई का असर है इसमें। जी जुनू जी, अगर हम अभी ना बजट हम पढ़ रहे थे तो देश का ना बहुत बड़ा तबका होता है जो टैक्स को लेके बजट में जो उम्मीद करता है ना, व्यापारी होगी, उद्योगपति होगी, तो उनकी नजर ना सीधे टैक्स पे रहती है। टैक्स पे कि कितनी बचत होगी उनकी, कितनी बचत होगी, वो एक बड़ा सवाल सबके मन में रहता है। तो टैक्स के बारे में अगर आपको बात बताऊं तो केंद्र सरकार ने एक नया टैक्स कानून भी बनाया अभी। तो ये पुराना जो टैक्स कानून था, एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स 2025 लाया जाएगा और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो पिछली बार घोषणाएं हुई थी जिसकी। हाँ, इसमें टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये व्यापारियों के लिए भी, उद्योगपतियों के लिए, सबके लिए राहत की बात है कि टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इसके जरिए ना सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस आसान बन जाएगी, आपकी बनाई जाएगी। उसके तरीके नए कानून के जो टैक्स जो रिटर्न भरते हैं ना, फाइल करते हैं, उसकी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा जो नया कानून आएगा। अच्छा, विदेशी रुपए भेजने पर भी कम टैक्स होगा। जैसे पढ़ाई और इलाज के लिए, कहीं पढ़ाई के लिए जो छात्र जाते हैं, MBBS करने जाते हैं और भी तरह की पढ़ाई करने जाते हैं, उनके पास इलाज के लिए भी जो लोग जाते हैं और यहाँ से जो पैसा भेजा जाता है उस पर क्या कर दिया सरकार ने, ये 5% टैक्स लगता था विदेश में पैसा भेजने का, अब उसे घटा करना 2% कर दिया गया है, आधे से भी कम लिया है। तो ये भी एक राहत की बात है। अच्छा, TDS न कटवाने के लिए एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी, ये एक महत्वपूर्ण है, व्यापारियों के लिए भी है, उद्योगपतियों के लिए भी है। TDS न कटवाने के लिए एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। जो TDS नहीं कटवाना है तो एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए नियमों के अनुसार क्या होगा, अगर आप इनकम टैक्स नहीं बनता है अगर आप पर तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा जी। अगर इनकम टैक्स आप पे बनता ही नहीं तो आपका TDS नहीं होगा। ठीक है। अभी इसके लिए फार्म 15G जो 60 साल से कम वालों के लिए या फार्म 15H वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, ये जमा कराना होता था। तो अब उसकी ना जरूरत नहीं पड़ेगी, अनिवार्यता खत्म कर दी उसकी। वो एक्स्ट्रा जो चीज थी ना वो काट दी सरकार ने इसमें। अच्छा, एक और बात है इसमें कि 31 मार्च तक फाइल रिवाइज्ड रिटर्न कर सकेंगे,
जो इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार जो करने की आखिरी तारीख है ना वो बढ़ा दी गई है। इसमें यह है कि अब मामूली फीस देकर 31 दिसंबर की जगह, पहले ना 31 दिसंबर को करनी पड़ती थी क्योंकि वो अधिकारी भी अपने तैयारी करते थे तो मार्च तक वो पूरा हो जाता। तो ये जो फीस है जो 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक 3 महीने एक्स्ट्रा हाँ ITR आप फाइल कर सकते हैं। और क्या क्या घोषणाएं हैं मनोज जी इसमें बजट में? अभी तो हम जैसे टैक्स की बातें कर रहे हैं तो थोड़ा टैक्स के बारे में अभी आपको बता देता हूँ। जी ये ना सरकार ने फ्यूचर जो ट्रेडिंग पर लगने वाले जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है ना उसको ना शॉर्ट फॉर्म में STT बोलते हैं। जी उसको 0.02% से बढ़ाकर 0.5% कर दिया है। अब ऑप्शंस पर भी इसको बढ़ाया गया है 0.15% का। इससे ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा आपका, जो आप फ्यूचर के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो ना जी तो वो महंगा हो जाएगा। अच्छा एक इसमें पॉइंट ये भी है कि अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जिसको शॉर्ट फॉर्म SGB बोलते हैं जी उन पर ना कैपिटल गेन टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि केवल उन्हीं निवेशकों को टैक्स फ्री का फायदा मिलेगा जिन्होंने RBI से बॉन्ड खरीदे और उसे पूरी अवधि तक अपने पास रखा। इसका फायदा उनको मिलेगा। अच्छा अब जो ये SGB है इस पर ब्याज के अलावा जो भी फायदा निवेशकों को होता था जो मैच्योरिटी जैसे 8 साल की थी तो वो टैक्स फ्री होता था, चाहे इन्होंने बॉन्ड को RBI से खरीदा हो या बाद में सेकेंडरी जो बाजार के से लिए हो। तो इसमें ये है अगर आप समझो तो थोड़ा। अच्छा टैक्स के मामले में एक है कि टैक्स जो रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अब भी आपकी जो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। इसमें बदलाव नहीं किया गया, ये भी एक बड़ी राहत वाली बात है। हालांकि जो इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत अगर आप करके देखें, अगर CA से जानकारी नहीं है तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आप टैक्स बता सकते हैं। लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया है बजट में, तो ये भी एक राहत की बात है। अच्छा ये है कि जो न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर वो नहीं देना होगा जो वो टैक्स हाँ इसमें इनकम टैक्स ये जो हम पहले बता चुके हैं ये ठीक है। अच्छा इसमें एक खास बात ये है कि जो अब की बात टैक्स जो स्लैब है उसमें बदलाव क्यों नहीं किया गया है। या इस रिजीम की बात करें टैक्स रिजीम की, टैक्स रिजीम जो है जो सी है ना अगर हम उनकी बात करें, अगर समीक्षा इसकी निकाल लेना टैक्स की तो यह है कि पिछले बजट में ही ना तो जो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स छूट को 7 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया था। इसलिए इसमें ना कोई बदलाव नहीं, 12 लाख रुपए का हाँ 12 लाख रुपए कर दिया गया था पिछली बार 12 लाख हाँ, इसलिए इसमें वो कोई बदलाव नहीं किया गया। जी अच्छा बजट में ना जगदीप जी हरियाणा के लिए भी एक घोषणा है जी, ये काफी अच्छी है। ये घोषणा ना राखी गढ़ी के लिए की गई है। ऐतिहासिक नगर है जो हाँ जो जहाँ पे जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता मिली थी 60 से ज्यादा कंकाल मिले थे वहाँ पे, तो उसके लिए एक बड़ी घोषणा ये की गई है कि वहाँ के लिए करीब कोई कितने पैसे दिए थे उन्हें 500 करोड़ रुपये आवंटन किए गए थे वैश्विक धरोहर के लिए राखी गढ़ी में। अच्छा अब इसको जो राखी गढ़ी है अब देश के 15 आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात होगी। वहाँ पे म्यूजियम बनेगा, बकायदा एक गाइड रखा जाएगा वहाँ पे, और जो भी वहाँ सभ्यता के जो वो अवशेष मिले हैं वो सारे उस म्यूजियम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हरियाणा के लिए एक बड़ी घोषणा ये है। टूरिज्म का अच्छा एक टूरिज्म का पूरा राखी गढ़ी को हब बना दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे बजट के जो आम लोगों को जीना जिंदगी में जो प्रभावित करते हैं। तो बड़ी तो सरकार ने ये है कि हेल्थ सेक्टर के लिए ना अच्छी घोषणाएं की है। हाँ, जो बीमारियों की जो दवाएं हैं उनका काफी अच्छा असर है। उनका ये कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी होती है ना, इसलिए थोड़ा नहीं। अच्छा अगर हम किसानों की बात करें ना तो किसानों के लिए भी ना एक मैनुअलिंग एक सिस्टम सरकार ने वो बनाया जाएगा जो AI पर आधारित होगा। उसमें क्या होगा किसान को मौसम की और फसलों की ना जानकारी वो पूरी स्टिक देगा
हाँ, AI कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होगा। हाँ, तो उस वक्त किसानों को काफ़ी राहत भी मिलेगी। तो किसानों के लिए पैकेज भी दिया है सरकार ने, अच्छा खासा है। ये एआई की मदद से ना किसानों के लिए ये पशुपालन, हाँ, जो निर्मला जी ने अपने भाषण में कहा है कि जो 1 करोड़ किसान हैं जो ना इस पर जो नारियल वाले जो उत्पादन है ना उस पर निर्भर करते हैं, तो जो कोकोनट जो उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। तटीय इलाकों में हाँ, ज्यादातर हाँ, किसान हैं। और जो 500 जलाशय हैं अमृत सरोवर को, इसमें ना मछली पालन किया जाएगा, ये भी किसानों के लिए बड़ी घोषणा है। पशुपालन के क्षेत्र में अगर की बात करें ना, तो इनके लिए अवसर प्रदान होंगे, दिए जाएंगे आगे। 2023 तक की प्रीमियम जो ग्लोबल जो ब्रांड बनाने पर फोकस किया गया है किसानों को लेके। कई सारी घोषणाएं किसानों को लेके की गई हैं। अच्छा, दिव्यांग जनों के लिए ना एक दिव्यांग कौशल जो योजना को एक लॉन्च किया जाएगा। महिलाओं के लिए भी, महिलाओं को के लिए ये है कि जैसे अभी लखपति दीदी थी, ऐसी ना महिलाओं को बिजनेस वुमेन बनाने की ओर जो ना सरकार का फोकस है इस बजट में। उनको ऋण देने की उनके लिए विशेष योजनाएं भी बनाई जाएंगी, विशेष पैकेज भी तैयार होगा। तो महिलाओं पर, किसानों पे और हेल्थ सेक्टर पे सरकार ने पूरा फोकस किया है। और जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, बड़ी राहत की बात है। सस्ती चीज़ों की जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है। जो महंगाई हुई है वो कमी उस पर होगी, शराब होगी, बीड़ी सिगरेट होगी, तो उन पे जो ब्रांडेड जो प्रीमियम होगी उन पे थोड़ी महंगाई होगी। हाँ, तो ये बजट का पूरा था जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य बातें थी जो बजट जो आम आदमी के ना जीवन पे जो प्रभाव डालती हैं, शब्दों में जिसको समझ सकते हैं। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जो सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।